एनटीएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है बालक, यानी कि एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है अगर थॉट प्रोसेस तुमको क्लियर हो कि ऐसे क्वेश्चन में सोचते कैसे हैं। क्वेश्चन में बालक बेसिकली दिया हुआ था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6y का वैल्यू -17 है, वाई स्क्वायर प्लस 4z का वैल्यू अगर 1 है और जेड स्क्वायर प्लस 2x का वैल्यू अगर 2 है, तो हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, है ना। एक बार जरूर क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद ही बालक सोल्यूशन देखना। यहाँ पर 3 इक्वेशन हमें गिवन है, तीनों इक्वेशन को अगर ऐड कर लिया जाए तो एलएचएस सारा ऐड हो जाएगा एक साथ, यानी अपने पास आ जाएगा बालक एक्स स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z, है ना, और आ जाएगा बालक प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू आरएचएस को अगर जोड़ा जाए तो -17, 1 और 2, इन तीनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो -14 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग -14 लिख लिए, -14। ये डेटा अपने पास तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद मिल गया, है ना। अब क्या करें कि एलएचएस को देखो एकदम घूर घूर के, जो ऐड करने के बाद आया उसके एलएचएस को एकदम घूर कर देखो, और ये तुम्हें एक फॉर्मूला बनते हुए दिखेगा अगर ध्यान से देखोगे तो, है ना। ये वाला एक फॉर्मूला बनते हुए तुमको दिखेगा। हम इस 14 को अगर इधर ला दें, है ना, 14 को अगर इधर ला दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y हो गया, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4z प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर आया तो प्लस 14 हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात एकदम बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, है ना। अब यहाँ देखो, इसको मिला दें और इस 14 का कुछ पार्ट ले ले हम, है ना, 14 का कुछ एक पार्ट ले ले फॉर्मूला पर सेट करने के लिए। जैसे इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अगर इसको फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर बालक अगर हम 1 का स्क्वायर ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ऐड कर दें, कर सकते हैं। इस 14 से 1 निकाल लिए, ये 13 बच गया, है ना। ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। बस हम यहाँ एक फॉर्मूला पर सेट करने का कोशिश कर रहे हैं, सेट करते ही क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। हम क्या बोले कि इस 14 से 1 निकाल लिए और यहाँ पुट कर दिए, है ना। ये एक फॉर्मूला बनते हुए दिख जाएगा, इसका और इसमें से 1 हम निकाल लिए। इन तीनों का काम बालक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब वाई स्क्वायर वाले को पकड़ते हैं। देखो वाई स्क्वायर लिख दिए, है ना, वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पर 6y है। 6y को बालक हम 2 इंटू 3 इंटू वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 6y को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं, देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab, b मिसिंग है, अगर b का स्क्वायर इसमें जोड़ दिया जाए, 3 का स्क्वायर अगर इसमें हम जोड़ दें, क्या दिक्कत है, जोड़ सकते हैं, है ना, जोड़ सकते हैं। 3 का स्क्वायर बालक यहाँ पर हम ऐड कर दिए, और ये 3 का स्क्वायर लाए कहाँ से, 3 का स्क्वायर मतलब 9 लाए कहाँ से, इस 14 से 9 ला दिए। 14 से बालक 1 ला पहले से लाए हुए हैं और यहाँ पर 9 ला दिए, 10 हो गया, अब 4 बच गया। तो देखो अब जेड स्क्वायर पर चलते हैं, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब जेड स्क्वायर पर बालक हम चलते हैं। जेड स्क्वायर में लिखेंगे प्लस जेड स्क्वायर प्लस, देखो 4z को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जेड, और प्लस इसमें अगर हम 2 का स्क्वायर ऐड कर दें, है ना, इसमें हम लोग बालक अगर 2 का स्क्वायर ऐड कर दें, इसको ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, देखो यहाँ भी हम लोग 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2 इंटू जेड, है ना। एक बालक यहाँ पर 2 है और एक जेड है, एक यहाँ पर इस तरीके से बालक 2 है और एक यहाँ पर जेड है, और लास्ट में यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर दिए। तुम बस इसको देखो ध्यान से, तुम बालक बस इसको ध्यान से देखना, इसको तुम ध्यान से देखो, इस 1 को देखो, इसको देखो, 9 को देखो, और यहाँ पर 4 को देखो, ये तीनों मिलकर के 1 और 9 10 और 4 मिलकर के 14 हो गया। यानी कि इसी 14 को ब्रेक करके यहाँ पर हम अरेंज कर लिए और इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। इस तरीके से लिख ही सकते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, बस थोड़ा शकल चेंज हुआ है। ऐसा लिखने के बाद तुम यहाँ पाओगे बालक कि ये एक फॉर्मूला बन गया, ये जो है ना, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला बन गया। इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखो इसको यहाँ से यहाँ तक को देखो, ये पूरा का पूरा बालक एक फॉर्मूला बन गया, डेट इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई, यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और इसको अगर नोटिस करो तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, डेट इज z प्लस 2 का होल स्क्वायर,
जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हम तुमको पहले भी मैथ्स बूस्टर वाले प्लेलिस्ट में बताए हैं बालक कि 3 स्क्वायर नंबर का अगर सम, देखो 3 स्क्वायर नंबर का सम अगर 0 हो जाए, है ना, तीन स्क्वायर नंबर का सम, देखो इसका भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी एक नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, 3 नॉन निगेटिव या 4 नॉन निगेटिव या 2 नॉन निगेटिव नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 हो जाए तो ईच एंड एवरी नॉन निगेटिव नंबर जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से बालक हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू -3, और z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी कि z इज इक्वल टू -2। ये तीनों डेटा अपने पास बालक मिल गया। x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू मिल गया। हमें बताना है क्वेश्चन में x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब का सम कितना होगा। तो -1 का क्यूब करोगे तो बालक -1 प्लस यहाँ पर y का क्यूब करोगे यानी -3 का क्यूब करोगे तो -27 हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से प्लस z का क्यूब करोगे यानी -2 का क्यूब करोगे तो -8 हो जाएगा। इट मीन्स बालक वी हैव -1 -27 -8, है ना। तो ये -28 हो गया, और -28 में अगर 8 ऐड कर दिया जाए, मतलब -8 कर लिया जाए तो -36 हो गया, यानी कि इसका जो आंसर है बालक वो -36 हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो -36 हो जाएगा, है ना। आई होप बालक इस क्वेश्चन का जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। देखो एनटीएसी इस कॉन्सेप्ट पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है अलजेब्रा का। क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर 3 या 4 नॉन निगेटिव नंबर का सम अगर 0 आ जाए तो ईच एंड एवरी नंबर जो है वो 0 होता है ना। इस कॉन्सेप्ट पर जरूर एक ना एक क्वेश्चन देता है। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए बालक, जो तुम्हारे मैथ्स को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, तुम्हारे मैथ के प्रति थॉट लेवल को इंक्रीज करता है, तुम्हारा थिंकिंग स्टाइल चेंज करता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए, समझने के लिए इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे जाकर के देख सकते हो। डेट इज मैथ्स बूस्टर, है ना। मैथ्स बूस्टर करके एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लो। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को जैसे ही बालक तुम ट्राई करना स्टार्ट करोगे, तुम देखोगे मैथ्स में सोचने का स्टाइल तुम्हारा चेंज हो जाएगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।